फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें हम बात करेंगे स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों को। स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों को जाने उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं स्त्री शिक्षा क्या है। देखिए, अगर हम लोग इतिहास में चले तो वैदिक काल की अगर हम बात करें, या हम कह सकते हैं प्राचीन काल का जो इतिहास रहा है, फिर मध्य काल आया, फिर हमारा आधुनिक काल आया जो ब्रिटिश काल था। तो अगर हम लोग वैदिक काल की बात करें या फिर प्राचीन काल की बात करें तो वहां पे स्त्री शिक्षा को प्रमोट किया जाता था। और जब स्त्री शिक्षा को प्रमोट किया जाता था, स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी, तो वहां का इन्वायरमेंट भी, मतलब उस काल का जो इन्वायरमेंट था, उस काल के जो बच्चे थे, आसपास की जो चीजें थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है माताओं पे। माताओं को बालकों का पहला गुरु कहा जाता है अगर हम भारत में देखें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं भाई, जैसी नींव होगी वैसा ही तो मकान होगा। वही हाल होता है बालकों के साथ में। अगर माताएं पढ़ी लिखी हैं, मतलब ऐसा कोई बच्चा है जो लड़के आया है, अगर वो माता के पास आता है और माता पढ़ी लिखी नहीं है, कहा मम्मी आज हम मार के आए हैं, तो माता ने कोई रिएक्ट नहीं किया, हंस के टाल दिया। लेकिन अगर एक अच्छी मम्मी है या वो शिक्षित है पूरी तरीके से, तो वो करेंगी, वही डिसीजन लेंगी जो सही होगा बच्चे के पक्ष में। मतलब माताएं ही संस्कार देती हैं। कुल मिला के बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बनाने का जो पूरा जिम्मा होता है वो माता के ऊपर होता है। तो इसीलिए स्त्री शिक्षा को प्रमोट किया गया आज के टाइम पे। वैसे तो अगर हम लोग वैदिक काल में देखें तो वैदिक काल में भी यही होता था कि जो महिलाएं होती थी वो विदुषी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम काल आया, या हम कह सकते हैं मध्य काल हम देखते हैं, वहां पे स्त्री शिक्षा को प्रमोट नहीं किया जाता था और स्त्रियों की दशा सबसे ज्यादा बुरी जो थी वो मध्य काल में ही थी। लेकिन जब ब्रिटिश काल आया, उस टाइम पे भी महिला शिक्षा को इतना ध्यान नहीं दिया गया, स्त्रियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन समय थोड़ा सा आगे बढ़ा, तब स्त्री शिक्षा की बात कही गई। स्वतंत्र भारत के बाद बहुत सारी नीतियां आई, बहुत सारी समितियां आई, जिसके बेसिस पे स्त्री शिक्षा को प्रमोट किया गया और आज के टाइम पे आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो स्त्रियों की शिक्षा इंपॉर्टेंट है कुल मिला के, अगर हमें एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई है, क्योंकि माताएं ही होती हैं जो बालक को एक बेहतर इंसान बनाती हैं, उनमें सामाजिक या मानवीय गुणों का विकास करती हैं। शुरुआत से ही बच्चा माता के पास रहता है, माता से सीखता है, पहला गुरु माता को कहा गया है। तो इसीलिए स्त्री शिक्षा को इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। वैसे हम जो है बहुत सारी समितियों को आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? हमारा सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होना। देखिए, सबसे अगर स्त्रियां जो है वो शिक्षित होंगी तो उनके सर्वांगीण विकास हो जाएगा, और अगर शिक्षित नहीं होती है तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्त्री शिक्षा का पहला उद्देश्य यह है कि जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। हम माताओं को, या जो महिलाएं हैं, जो भी फीमेल फैकल्टी है, उनको हर एक पक्ष में बेहतर कर पाए, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, मतलब बौद्धिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, हम आध्यात्मिक रूप से हो, स्पिरिचुअल तरीके से भी, मतलब कुल मिला के, क्योंकि माताएं या जो महिलाएं होती हैं वही पूरा आधार है। और जो राधा कृष्णन आयोग है उसमें कहा भी गया है कि अगर हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे तो हम शिक्षित पुरुष कहां से लेके आएंगे। आप पुरुषों को पढ़ा तो सकते हैं, पर उन्हें शिक्षित नहीं कर सकते हैं जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, क्योंकि उनको जो मोरालिटी है, उनको जो रूल है, उनके जो मानवीय गुण है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, वो कौन सिखा रहा है? वो माताएं सिखा रही है ना भाई। वो रूल चला आ रहा है शुरुआत से ही। बच्चा पढ़ तो जाएगा बड़े होके, लेकिन वो अप्लाई कहाँ करनी है चीजें वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बचपन में उसको अच्छी नर्चरिंग नहीं मिली होगी, पालन पोषण अच्छा नहीं मिला होगा, क्योंकि माता उसकी शिक्षित नहीं होंगी, ठीक है। तो स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और स्त्री शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि माताओं के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा। अगर महिला शिक्षा को प्रमोट किया जाएगा या महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी, तो हम महिलाओं को क्या कर रहे हैं? शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानवीय रूप से क्या करेंगे? पूरा डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। और इन सब के लिए जो सरकार है वो महिलाओं की सहायता करेगी, यानी उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था करेगी। साथ ही में देखिए, सिर्फ माताओं का जिम्मा ये नहीं है कि वो गृहिणी बन के रह जाए, घर का काम करें, वो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए भाई। अगर पुरुष बाहर जाके काम कर रहा है, महिलाएं घर का काम कर रही हैं, तो अगर घर में काम करने के बाद वो खाली हो जाती हैं, तो अगर उनका मन करता है बाहर जाके कुछ करने का, अपने परिवार की फाइनेंशियली कुछ हेल्प करने का, तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। तो इसीलिए चाहे खेल हो, चाहे व्यायाम हो, या कोई भी फील्ड हो, किसी भी तरीके की, वो आराम से कहीं पे भी जाके कोई काम कर सकती हैं। उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये स्त्री शिक्षा का उद्देश्य है। प्लस महिला जो विद्यालय है उनका प्रसार करना। महिला यानी प्रौढ़ शिक्षा को भी, अगर कोई बड़ा हो गया, उसकी शिक्षा छूट गई है,
उसको भी प्रमोट करना महिला शिक्षा का एक ये भी उद्देश्य है। और जो महिला, देखिए को एजुकेशन में भी हम छात्र छात्राओं को साथ में पढ़ाएंगे, लेकिन महिला विद्यालय भी खोले जाएंगे जिसमें सिर्फ महिलाएं या छात्राएं पढ़ें, जहां पे हम उनके अकॉर्डिंग चीजों को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो महिला विद्यालय है उनको भी प्रमोट किया जाए, उनका भी प्रसार किया जाए। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगला देखिए, अस्तित्व को बनाए रखने की दीक्षा, शिक्षा और वातावरण की व्यवस्था। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्त्री शिक्षा है, वो ये बताती है स्त्रियों को कि अस्तित्व क्या है उनके अंदर। देखिए पहली बात, जो महिलाएं हैं उनको इस बात का आभास करवाना कि उनके अंदर कौन कौन से, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो महिलाएं होती है वो इमोशनली ज्यादा फिट होती हैं पुरुषों से, तो उनके अंदर जो गुण है, जो निर्भीकता है, जो मतलब डरती रहती है बात बात में, नहीं, उनको हर चीज में डट के सामना करना है हर चीज का, प्लस शीलता होनी चाहिए, थोड़ा सा लज्जा होनी चाहिए, जो धैर्य है, उन सब चीजों को डेवलप करना और अपने कर्तव्यों के बारे में बताना। क्योंकि एक जो महिला है वो एक पत्नी है, वो एक बहन है, वो एक बेटी है, वो सारा ही है। तो जो शिक्षा है वो इंट्रोड्यूस करवाती है स्त्री को कि भाई हमें किसके लिए क्या काम करने हैं, है ना भाई, कर्तव्य और जो भी अधिकार है उनके बारे में बताती है स्त्रियों को। कौन? स्त्री शिक्षा, जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें समाज में कैसा व्यवहार करना है, पूरा ज्ञान देती है स्त्री शिक्षा स्त्रियों को। तो इस तरीके से हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया। अगला देखिए, योग्य माता, गृहिणी और कार्यकर्ता बनाना। यानी स्त्री शिक्षा क्या करती है कि अच्छी गृहिणी बनाती है, और साथ ही में अगर पति को कोई समस्या है तो वो फाइनेंशियली भी हेल्प कर रही है। स्त्री शिक्षा से बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो भारत है, उसमें माताओं को बालक का पहला गुरु माना जाता है, और जो संस्कार है बच्चे को वो माता ही देती है। तो अगर हम शिक्षा देंगे, ऐसी शिक्षा देना महिलाओं को जिससे कि वो क्या कर सके, अच्छी माता बन सके, अच्छी पत्नी बन सके, साथ ही में सहयोगी बन सके, अपने पति का भी साथ दे सके, कुल मिला के वो हर फील्ड में अच्छी हो सके। और ये तभी हो सकता है क्योंकि वो जो गुण है वो बचपन से ही लेके पैदा होती है, लेकिन जब स्त्रियों को शिक्षा मिल जाती है तो वो उस चीज से परिचित हो जाती है और हर फील्ड में हमेशा अपने पति के साथ में यानी पुरुष का भी पूरा पूरा सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्त्री शिक्षा है वो माताओं को कुशल गृहिणी, कुशल माता, क्योंकि अच्छी नर्चरिंग होगी तभी हमारे राष्ट्र का निर्माण अच्छा होगा, साथ ही में कार्यकर्ता बनाना, और वो बाहर जाके भी अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकती हैं। देखिए धार्मिकता, नैतिकता, चरित्र निर्माण और शांति स्थापना का स्रोत बनाना। अब देखिए जो माताएं हैं वो सिर्फ लड़ती ना रहे, या जो महिलाएं हैं वो लड़ती ना रहे, हम उनमें स्त्री शिक्षा के द्वारा धार्मिकता का निर्माण करेंगे। और जो धर्म है वो हमें मोरालिटी सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, और जब माताएं बच्चों को तब सिखा पाएंगी जब उनके अंदर खुद धार्मिकता होगी, वो खुद किसी धर्म को प्रमोट करती होंगी या किसी धर्म के प्रति बहुत ज्यादा सशक्त होंगी, और साथ ही में वो डिसिप्लिन हो, नैतिकता उनके अंदर खुद हो, वो खुद सच बोलना जानती हो, वो खुद सही रास्ते पर चलना जानती हो, गलत आदतें उनके अंदर ना हो, कोई कुरीतियां उनके अंदर, मतलब ऐसी स्टीरियोटिपिकल चीजें उनके माइंड में नहीं होनी चाहिए। साथ ही में चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए, शांति स्थापना का स्रोत बनाना, यानी जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल पोलाइटली काम करना चाहिए। और ये सारा काम कौन कर रहा है? स्त्री शिक्षा से ही ये सब पॉसिबल है कि हम किसी भी स्त्री को कैसा बनाएंगे, धार्मिकता पूर्ण बनाएंगे, प्लस नैतिकता पूर्ण बनाएंगे, प्लस चरित्र का निर्माण करेंगे महिलाओं की। और जब ये सब होगा तो महिलाएं राष्ट्र में शांति को क्रिएट करने में हेल्प कर पाएंगी। वही मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो धार्मिक भावनाएं होती हैं वो किसी भी बच्चे में मोरालिटी का निर्माण करती हैं, और ये तब हो पाएगा जब माताएं खुद भी धार्मिक होंगी, खुद भी चीजों को समझ पाएंगी, और माताओं में नैतिकता का विकास होगा, और तब वो अपने बच्चे को बता पाएंगे कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो जो स्त्री शिक्षा है वो क्या करती है? माताओं में धार्मिकता का निर्माण कर रही है, नैतिकता का निर्माण कर रही है, चरित्र का निर्माण कर रही है। एक तरीके से ये जो स्त्री शिक्षा है वो माताओं को, महिलाओं को मार्गदर्शन दे रही है, तरीके से पाथ दिखा रही है। ठीक है, वैसे वो सारी चीजें नहीं समझ पाती, जैसे आपने देखा होगा कोई भी शिक्षित स्त्री जो अशिक्षित है वो चीजें उतनी तरीके से मैनेज नहीं कर पाती है। हो सकता है कि वो भगवान को ना मानती हो, या मोरालिटी ना हो, झूठ ज्यादा बोलती हो, या लड़ाई झगड़ा ज्यादा करती हो। ये तब होता है जब कोई स्त्री अशिक्षित हो। जो स्त्री या जो भी फीमेल फैकल्टी है अगर शिक्षित है तो वो शांति क्रिएट रखेगी, पोलाइट रहेगी, उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनना। अब देखिए इसको मैंने यहाँ ले रखा है, सांस्कृतिक जो प्रसार है उसका स्रोत बनने से क्या मतलब है? जो महिलाएं हैं वही सारी परंपराओं को चलाती हैं। भाई कोई परंपरा है, आपने देखा होगा स्त्रियां बहुत आगे रहती हैं, या जो महिलाएं हैं
वो हमारी धरोहर को, जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे आपके घर में कोई पूजा होती है तो महिलाएं उस पे काम कर रही है, मतलब पुरुषों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। जो भी परंपराएं हैं, जो भी पूजा पाठ है, जो भी चीजें हैं, वो महिलाएं ज्यादा करती हैं पुरुषों के मुकाबले। कभी ऑब्जर्व करके देखिए तो महिलाएं क्या करती हैं, सांस्कृतिक परंपराओं को संजोए रखती हैं, और वो तब कर पाएंगी जब वो शिक्षित होंगी, है ना भाई। वो चीजें जान पाएंगी कि भाई हमें क्या करना है, ऐसा ऐसा करना है, ये चीजें बेटर है, ये चीजें नहीं, तो इस तरीके से वो थोड़ा मैनेज कर पाएंगी। साथ ही में जो महिलाएं होती हैं वो परिवार की रक्षक होती हैं, पोषक होती हैं और प्रसारक होती हैं। जितना सपोर्ट मतलब जितना जो है वो संयोग पुरुष का होता है, उतना ही महिला का होता है। जब पुरुष कमा के लाता है तो घर को मैनेज करने का जो काम है, पूरा जिम्मा स्त्रियों के ऊपर ही होता है कि घर में किसको क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कब कोई गुस्सा है, कब कोई खुश है, वो सब आपकी मम्मी मैनेज कर लेती होंगी, ठीक है। तो एक तरीके से वो रक्षक हैं और साथ ही में पोषक हैं। हर किसी एक का ध्यान रखेंगी कि भाई किसने खाना खाया है, किसने खाना नहीं खाया। भले खुद जो है वो भूखी सो जाए, लेकिन दूसरे ने खाया है नहीं खाया है, कोई कहाँ जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, वो हर चीज का ख्याल रखती है। साथ ही में प्रसारक होती है, अपनी फैमिली के बारे में कुल मिला के अच्छी अच्छी बातों का प्रसार करना, वो सारी चीजें माताओं के द्वारा की जाती है। साथ ही में रहन सहन का ढंग निश्चित करना कि भाई कैसे रहना है, ये चादर गंदी कर रखी है तुमने, या फिर तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, गंदे कपड़े पहने हुए, लाओ हम धुल दें। कुल मिला के जो रहने सहने का ढंग है, या जो धार्मिक प्रथाएं हैं जो चली आ रही है, भी मैंने कहा जो पूजा पाठ है या जो रीति रिवाज है, जो भी समाजीकरण है, पुरुषों को भी महिलाएं सिखाती हैं। अगर पापा हैं, उनको भी नहीं आता है कि कैसे रहना है या समाज में कैसे चलना है, वो मम्मियां ही बताती हैं, पाथ दिखाती हैं एक तरीके से। इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिली है तब भी वो वही काम कर रही हैं, और तब गलत जो चीजें हैं, जो गलत एथिक्स हैं, वो पुरुषों के पास या बच्चों के पास जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो चीजें संभालती हैं, जो मैनेज करती हैं, वो महिलाएं ही करती हैं। अब अगर स्त्री शिक्षित होगी तब भी जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है, वो बच्चों और मतलब पुरुषों के पास जाएंगे। और अगर स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है तब भी जो एथिक्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो बच्चों और पुरुषों के पास जानी ही है, भले ही वो गलत चली जाए। तो क्या है, हमें क्या करना है, स्त्री शिक्षा को प्रमोट करना है, यही हमारे स्त्री शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। अगला देखिए, व्यवसायिक जीविकोपार्जन एवं कला में दक्षता। घर का काम जो है, अगर अभी मैंने कहा अगर वो घर में काम करती हैं, कुशल गृहिणी की तरह एक अच्छी माता है, लेकिन वो कहते नहीं घर का काम जल्दी जल्दी निपटा लिया फिर वो फ्री हो गई, अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो कोई और काम भी कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि वो फाइनेंशियली मदद करेंगी। साथ ही में अगर पति पत्नी में से एक निपट जाता है, मतलब मर जाता है, तब भी क्या होता है, पूरा जिम्मा स्त्रियों के ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पति पत्नी है, उसमें से पति की डेथ हो जाती है, तब महिला क्या करेगी अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो इसीलिए जो महिलाएं हैं उनको भी फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर देखिए गृहस्थ जीवन तो संभालना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें जो है वो दिक्कत करेंगी। पुरुष साथ साथ में समर्थन देंगे और स्त्रियां क्या करेंगी, घर को संभालेंगी, क्योंकि उनको घर को संभालना अच्छे से आता है इमोशनली, क्योंकि वो स्ट्रांग होती हैं। इसीलिए क्या करना है, जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो घर को संभालेंगे, साथ साथ में समय जो है वो व्यवसायिक कार्यों को भी देंगी, जिससे कि अगर पति की डेथ हो जाती है तो वो फाइनेंशियली भी फ्री रहें, और साथ ही में अपनी घर की जो है वो मदद भी धीरे धीरे करती रहें। और मरने के बाद में जो बच्चों का जिम्मा महिलाओं के ऊपर पूरा आ जाता है, तो वो भी आराम से बच्चों की सहायता कर सके, बच्चों को भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब देखिए, जो पुरुष और स्त्री हैं वो दोनों ही मिलके चलाएंगे तभी फैमिली चल पाएगी। ऐसे तो लोग कहेंगे कि नहीं हम घर का करेंगे, हम बाहर का करेंगे, तो लड़ाई होती रहेगी। तो इसीलिए महिला और पुरुष दोनों को ही मिलके घर का भी देखना चाहिए और बाहर का भी देखना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं महिला को कुछ हो जाता है, महिला की डेथ हो जाती है, तो पुरुष को भी भुगतना ना पड़े, वो भी घर में आराम से चीजें मैनेज कर पाए, ठीक है। अगला देखिए, प्रजातंत्र की सुरक्षा और गणतंत्र में विश्वास रखने की भावना का प्रसार। यानी देखिए, जो बालक होते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग जो है वो माताओं के द्वारा दी जा रही है, अभी मैंने कहा। तो जो प्रजातंत्रात्मक वातावरण है घर का, वो बनाया जा सके। अब प्रजातंत्रात्मक वातावरण क्या होता है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन प्रजातंत्र कहलाता है, ये तो सबको पता है। तो प्रजातंत्रात्मक का मतलब ये है कि हर व्यक्ति एक दूसरे का सपोर्ट करे, हर व्यक्ति एक दूसरे की तरफ ध्यान दे। ये कौन करेगा? माताएं करेंगी। अब प्रजातंत्र का निर्माण या प्रजातंत्र की जो सुरक्षा है वो तभी कर पाएंगी जब उनके पास शिक्षा होगी। ऐसा इन्वायरमेंट फैमिली में तब क्रिएट हो पाएगा जब माताओं को खुद इस बात की जानकारी होगी या वैल्यू होगी। तो जो स्त्री शिक्षा है उसमें महिलाओं को या माताओं को प्रजातंत्र के सिद्धांत को भी बताया जाए, या उनकी शिक्षा में ये चीजें ऐड होनी चाहिए। क्या है?
कि फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के बारे में मतलब सोचे समझे, साथ में बैठे, एक दूसरे की जरूरतों को जाने। तो ये ऐसा माहौल कौन बनाएंगी? माताएं घर में बनाएंगी। ठीक है। अगला देखिए, नेतृत्व और उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास करना। हमने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, चाहे वो झांसी की रानी हो, सरोजनी नायडू हो, इंदिरा गांधी हो, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सामाजिक राजनीतिक बहुत सारे पक्ष में हमारे भारत को डेवलप किया है। इसीलिए हमें क्या करना है? स्त्री शिक्षा को प्रमोट करना है और साथ ही में स्त्री शिक्षा छात्र छात्राओं को एक जैसे अवसर देने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्त्री के रूप में भी कोई नेता, कोई नेतृत्व करे हमारा, क्योंकि स्त्रियां मैनेज अच्छे से कर सकती हैं चीजें पुरुषों के मुकाबले। ठीक है। तो क्या है, हमें दोनों को ही समान अवसर देने हैं, जिससे कि जो स्त्रियां हैं वो बेहतर रिपोर्टर बन सके, बेहतर टीचर बन सके, बेहतर डॉक्टर बन सके और हमारे राष्ट्र का उचित निर्माण हो सके। हम ना कि पुरुषों में ना कि स्त्रियों में भेद कर रहे हैं, बल्कि दोनों को समानता के अवसर देने की बात कर रहे हैं, दोनों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते इस तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।